ईंट भट्टे पर काम करने वाला मजदूर और मजदूर का बेटा एक आईपीएस अधिकारी बन जाता है। अक्सर सुनने में आता है कि एक गरीब झोपड़ी में रहने वाला रिक्शा चालक का बेटा, ऐसे ऐसे तमाम एग्जाम्पल हैं जो अपने दम पर अधिकारी बन जाते हैं, बड़े अफसर बन जाते हैं, आईएएस पीसीएस की नौकरी ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक ऐसे ही एक कहानी है, लेकिन इन स्थिति से बिल्कुल उलट है। जो मजदूर का बेटा होता है वो 10वीं पास भी नहीं किया होता है और आईएएस अधिकारी बन जाता है। ये पूरी कहानी है बिहार की, कैसे वो आईएएस अधिकारी बन जाता है और ड्यूटी ज्वाइन करने से पहले ही वो पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है और उसके खिलाफ एफआईआर हो जाता है। तो ये पूरी कहानी हम जानेंगे आज की, जो कि बिहार से है। राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम अमर है और आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। तो आज की कहानी जो है वो बिहार से है। बिहार का एक लड़का जो कि आईएएस अधिकारी बन जाता है, बिना कोई एग्जाम दिए हुए, बिना कोई परीक्षा दिए हुए, मात्र 2 लाख रुपए में वो आईएएस अधिकारी बन जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बिहार के अभी लेटेस्ट न्यूज जो सुर्खियों में है आईएएस अधिकारी का, उसी की आज मैं कहानी आपको बता रहा हूँ। यह जमुई का थाना लगता है सिकंदरा, वहीं की ये घटना है। ये 20 सितंबर 2024 को ये अचानक से सुर्खियों में आता है ये घटना, जब आईपीएस अधिकारी एक समोसे की दुकान पर समोसा खाने के लिए पहुंचते हैं और वहां पे हजारों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है उनको देखने के लिए, उनकी गतिविधियों को, उनकी एक्टिविटी और उनके बॉडी, उनके शरीर को देखकर लोग अंदाजा भी नहीं लगा पा रहे थे कि ये आईपीएस अधिकारी हैं, इतने बड़े अधिकारी। तभी कंट्रोल रूम से पुलिस को सूचना मिलती है सिकंदरा थाना को कि एक आईपीएस अधिकारी को लोगों ने यहाँ पर घेर रखा है। अब बात थी यहाँ आईपीएस अधिकारी की, तो पुलिस महकमे में हड़कंप मच जाता है कि आखिर आईपीएस अधिकारी को किसने घेर रखा है। पुलिस पूरी फोर्स के साथ वहाँ सिकंदरा की जो थाने की पुलिस होती है वो जमुई चौक के पास, वहाँ पर एक बंधन बैंक है, वहीं के पास में एक दुकान थी समोसे की, उसी दुकान के पास भीड़ लगी थी। जब पुलिस वाले वहाँ पूरे लाव लश्कर के साथ पहुंच जाते हैं और आईपीएस अधिकारी जो होते हैं वहाँ उनको बाइज्जत वो थाने लेके आते हैं। इस आईपीएस अधिकारी का जो उम्र वगैरह देख के ऐसा अंदाजा नहीं लग रहा था कि ये आईपीएस अधिकारी हो सकते हैं। फिर भी पुलिस वाले उनसे इत्मीनान से पूछताछ करते हैं, उनको थाने में बैठाकर उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो ये अपने बारे में बताते हैं कि इनका नाम मिथिलेश कुमार माझी है, पिता का नाम मांगलू माझी है। ये लखीसराय जिले का थाना हलसी गांव गोवर्धन बिगहा है, वहीं के ये रहने वाले हैं। इन्होंने जो बताया वो आप थोड़ा सा इनके वीडियो में सुन लीजिए, इन्होंने अपने बारे में क्या बताया। हम गए थे कहीं और घूरने के लिए, ठीक है। उसके बाद 2 गो माने था मर्दाना था, तो वो दोनों हम नहा रहे थे, तो वो दोनों मानी बोला है, मनोज सिंह नाम उसका है, तो बोले नौकरी लेगा, तो हम बोले नहीं। तो फिर आए मेरे पास, तो बोला नौकरी लेगा, तो हम बोले नहीं लेंगे भैया जी, हमको अभी नहीं चाहिए, अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं। तो वो बोला नहीं, हम कम मानी पैसा में मानी हम करवा देंगे, कुछ नहीं है, अगर करेंगे। हम बोले ठीक है। तो हम विश्वास कर लिए, मैंने पूरा हमको बजा लिया था, तो हम विश्वास कर लिए। तो फिर जो मनोज सिंह था तो मिला था खैरा, तो वहाँ पर बोला 2 लाख रुपया पैसा दो, हम तुमको ये नौकरी में हम डाल देंगे, पुलिस में बोला था। तो वही मैंने हम 2 लाख रुपया दिए उसको। उसके बाद क्या हुआ, वो हमको वर्दी और सब कुछ हमको थमा दिया। पिस्टल भी दिया है? हाँ, पिस्टल मुझे नकली अभी देखे तो नकली है। अभी नकली लगा। ये वर्दी भी सब वही दिया? हाँ सर, वही दिया। हाँ, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर हम घर चलाएं। फिर घर से मेरे फ़ोन आया था, बोला कि 30,000 रुपया लेकर आओ, ज्वाइन करना है। 30,000 फिर मांगा था। तो हम बोले अच्छा ठीक है। तो बोला पहले बात कर लो। तो हम वहीं जा रहे थे, तो रुक गए। तो
आदमी ने पूछा तो ऐसे सब बात हुआ, तो फिर बोला जाओ थाना, फिर हम थाना। अच्छा, पिस्टल नकली है? हाँ सर। क्या है वो? शायद पिस्तौल निकली, हाँ लाइटर है। ये वर्दी ये पता नहीं असली है कि नकली, पता नहीं सर। कैसा लग रहा है बताओ तो? पुलिस गिरफ्तार कर ली तुमको, क्या बोले सर? तुम बने क्या हो? हम अभी सर पढ़ाई करे थे, हम बोले डॉक्टर बने। तुम बने क्या? ये वर्दी पहन के बने क्या? पुलिस में क्या बने हो? अच्छा, तुम्हारी पढ़ाई के कहाँ तक है? सर 10वीं तक पढ़े हैं। तुम बनना क्या चाहते थे पढ़ने? डॉक्टर बनना चाहते थे। अब तो एसपी बन गए, पुलिस तो आईपीएस सर पहना दिया, अब क्या करे, पैसा देके पहना अच्छा, दिया। पहनाया कहाँ तुमको? खैरा खैरा में कहाँ? हाई स्कूल है, माने कच्ची बोलता सरकारी स्कूल है, वहीं पर पहनाया था। ट्रेनिंग वगैरह? नहीं सर, ये सब कुछ नहीं, क्या बोला? खाली पैसा ले लिया और कपड़ा दे दिया, वाह वाला जाओ। वर्दी का नाप दिए थे, सिलवाई कहाँ से? वही नाप लिया था सर। अच्छा, दूसरी बात ये कि बाइक तुम्हारी बहुत महंगी है, ये बाइक कहाँ से आई तुम्हारी? ये सर ये तिलक में आई है। शादी हो गई है तुम्हारी? हाँ, अच्छा, जैसे घर में कोई काम करना नहीं था तो बोला शादी कर लो, तो इसलिए मजबूरन हमको शादी करना पड़ा। बाइक पर पुलिस कब लिखवाया? सर वही चिपका दिया था, हम नहीं चिपका रहे। इन आईपीएस अधिकारी जो मिथिलेश कुमार हैं, इनको ये भी नहीं पता कि इनके पास जो पिस्टल है वो असली है या नकली है। जो इन्होंने वर्दी पहन रखी है वो भी असली है या नकली है, इस चीज का भी इनको अंदाजा नहीं था। बस खुशी इस बात की थी कि ये आईपीएस अधिकारी बन चुके हैं। आईपीएस अधिकारी होता क्या है, इसका काम क्या होता है, ये कितना बड़ा पोस्ट होता है, ये इन सब का भी इनको अंदाजा कुछ भी नहीं था। जो आईपीएस अधिकारी मिथिलेश कुमार ने अपनी पूरी कहानी बताई है वही मैं आपको बता रहा हूं। ये इनके माता पिता जो हैं ईंट भट्टे पर मजदूरी का काम करते हैं, ईंट वगैरह बनाने का काम करते हैं। मिथिलेश जो है, मिथिलेश कुमार माझी, वो अभी तक हाई स्कूल भी पास नहीं हुए हैं और ये अभी पढ़ाई कर ही रहे थे। मिथिलेश कुमार कुछ दिन पहले यहीं पास के एक झरने में जाते हैं, वहां नहाने धोने के लिए। तभी ये जब नहा रहे होते हैं तभी वहां पे दो युवक पहुंच जाते हैं, मनोज सिंह, जो कि इन्होंने नाम बताया है मनोज कुमार सिंह का। तो मनोज कुमार सिंह अपने एक दोस्त के साथ वहां झरने के पास पहुंच जाता है और मिथिलेश को कहता है कि नौकरी करोगे? तो मिथिलेश वहां झिझक जाता है और ये बात सुनकर वो कहता है नहीं, मुझे नौकरी नहीं चाहिए। लेकिन फिर जो है मनोज उसको प्रेशर देता है, बार बार उसको समझाने की कोशिश करता है कि हम तुम्हें पक्की नौकरी देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम नौकरी ज्वाइन करके एक अच्छे अधिकारी बन सकते हो। लेकिन फिर भी जो है मिथिलेश वो इनकी बातों में नहीं आता है और नहाकर अपने कपड़े वगैरह पहन के अपने बाइक के साथ वो आगे निकल जाता है। यहां तक तो ठीक था, लेकिन उसके बाद जो मनोज अपने दोस्त के साथ वहां मिथिलेश के पास पहुंचा हुआ था, वो उस बाइक का पीछा करता है और आगे जाके उस बाइक को एक दुकान के पास रुकवा लेता है और वहीं पे मिथिलेश और जो मनोज है ये दोनों आपस में बातचीत करने लगते हैं। धीरे धीरे बातों का सिलसिला आगे बढ़ता है और मनोज जो है वो एक नाश्ते की दुकान पर जो है मिथिलेश को अच्छे अच्छे मिठाइयाँ और समोसे वगैरह जो भी था इसके मनपसंद की चीज़ों को वो खिलाता है और खिलाने के बाद वहीं बातें करना स्टार्ट करता है उसके बारे में। धीरे धीरे मिथिलेश को भी इससे हमदर्दी हो जाती है, इसकी बातें सच लगने लगती हैं और इसको विश्वास हो जाता है कि ये इंसान मुझे नौकरी दिला सकता है। अब नौकरी भी कैसी, वो भी बड़े आश्चर्य वाली बात है कि नौकरी भी लोग दिला देते हैं, लेकिन छोटी मोटी नौकरी हुआ या कोई भी नौकरी हुआ ऐसी नौकरी लोग दिला सकते हैं, लेकिन सीधा आईपीएस बनने की नौकरी, आप सोचिए सीधा आईपीएस बनाने के लिए ये जो मनोज कुमार सिंह है इसको कन्विंस करते हैं, इसको बहलाते हैं कि तुम्हें आईपीएस अधिकारी बना देंगे। सिर्फ 2 लाख रुपए का यहाँ पे खर्चा है, 2 लाख रुपए तुम खर्च करो, 2 लाख रुपए लाओ कहीं से जुगाड़ करके और आईपीएस अधिकारी बना देंगे। मिथिलेश को यह भी नहीं पता था कि आईपीएस अधिकारी का काम क्या होता है, तो इन्होंने बताया पुलिस महकमे में सबसे बड़ा जो जिला अधिकारी होता है, जिले का जो मालिक होता है वही आईपीएस अधिकारी होता है। मिथिलेश को इन्होंने समझाया, तब मिथिलेश को समझ में आया कि पुलिस का रौब तो बहुत तगड़ा होता है, अगर मैं 2 लाख रुपए में आईपीएस बन गया तो इसमें हर्ज क्या है।
अब जो है मिथिलेश के दिमाग में ये बात घुस जाती है कि आईपीएस उसको बनना है। वो अपने घर वालों को भी नहीं बताता है और कहीं से पैसे का इंतजाम करके वो बताता है कि उसने अपने मामा से पैसे लिए थे 2 लाख रुपए और वो लाके उन लोगों को जो मनोज कुमार है उनके दोस्त हैं उनको वो पैसे दे देता है। जब इनको 2 लाख रुपए मिल जाते हैं तब ये है मिथिलेश का जो इनके शरीर का नाप लेते हैं और कुछ दिन बाद इसको बुलाकर 20 सितंबर को इसको वर्दी वगैरह जो आईपीएस की वर्दी होती है वो दे देते हैं। पास के ही स्कूल के पास इसको बुलाते हैं और वर्दी कहते हैं ये वर्दी पहन लो। अब मिथिलेश काफी शांत स्वभाव का था, उसने आराम से वर्दी को पहन लिया जिस पे स्टार वगैरह लगे थे और आईपीएस का बैच भी लगा हुआ था उस वर्दी पर। ये वर्दी पहनकर और पिस्टल साइड में लगाकर वो बहुत ही खुश हो गया था और जो वो बाइक से आया था उस बाइक पर भी पुलिस का इन्होंने मनोज कुमार ने स्टिकर लगा दिया था और साथ में ये भी बताया कि ये जो पिस्टल है इसको किसी के हाथ में मत देना, अगर गोली चल गई तो दिक्कत हो सकती है। ये पिस्टल पूरा भरा हुआ है और इससे कोई खतरनाक काम मत करना। अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए तुम्हें हम लोग जल्द ही तुम्हें लेटर देंगे, जहां पे तुम्हारी पोस्टिंग होगी वहां तुम ड्यूटी ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही मिथिलेश को बताया कि तुम्हें 2 लाख रुपए में ये सिर्फ नौकरी मिल रही है, इसके लिए लोग कई लाख रुपए लेके बैठे हैं। तुम्हें देखकर हम लोगों ने इसलिए नौकरी दे दिया कि तुम बहुत सीधे साधे हो और शांत स्वभाव के हो, ऐसे ही लोग इस नौकरी में आगे बढ़ते हैं, इसीलिए तुम्हें ये नौकरी दी गई है। और आईपीएस की नौकरी जो तुम्हें मिली है वो एक पोस्ट खाली हुआ था, एक आईपीएस के मरने के बाद ये आईपीएस का पोस्ट खाली हो गया था, उसी की जगह पर ये तुम्हें नौकरी मिल रही है। इसीलिए कोई परीक्षा नहीं देनी है, कोई सर्टिफिकेट नहीं देना है, सीधा ज्वाइन करना है। 2 लाख रुपए तुमने जो दिए हैं उसके बाद सीधा तुम इस नौकरी को ज्वाइन कर सकते हो और पूरा पुलिस महकमा तुम्हें सैल्यूट करेगा। तुम्हारी वर्दी को देखकर, तुम्हें देखकर सारे पुलिस वाले तुम्हें सैल्यूट करते फिरेंगे। अब ये जो मिथिलेश है वो काफी खुश हो जाता है और सीधा वर्दी वहीं स्कूल के पास में पहनता है, बैच लगाकर, टोपी लगाकर, साइड में पिस्टल लगाकर सीधा घर पहुंच जाता है अपने बाइक से। अब उसने अपने माँ बाप के पैर छूता है और बताता है कि मेरी नौकरी लग गई है, मैं आईपीएस अधिकारी बन गया हूं। उसके माँ बाप को कुछ इस पोस्ट के बारे में, इस नौकरी के बारे में पता नहीं होता है। वो भी सोचते हैं कि चलो मेरा बेटा कम से कम नौकरी पा गया, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उनको ये भी नहीं पता था कि इसने 2 लाख रुपए का इंतजाम करके दिया है, उसके बाद ये नौकरी मिली है। तो इसके घर वाले भी कह रहे थे कि ठीक है, अच्छा है, बेटे को नौकरी मिल गई, हम लोग मजदूर हैं, मजदूरी कर रहे हैं जिंदगी भर, क्या पता इसको भी मजदूरी करना पड़ता, लेकिन नौकरी मिल गई तो बहुत अच्छी बात है। फिर मिथिलेश कुमार माझी अपने दोस्तों को वर्दी वगैरह दिखाता है, उसके दोस्त भी करते हैं बहुत अच्छा हुआ तुम्हें नौकरी मिल गई। लेकिन कहानी में तब ट्विस्ट आता है जब मिथिलेश अपने दोस्तों के साथ जो वर्दी मिली है आईपीएस की, जो उसकी नौकरी मिली है, सरकारी नौकरी, जिला अधिकारी बन गया है, तो उसकी खुशी में वो अपने दोस्तों को समोसा पार्टी देने के लिए निकल जाता है अपनी महंगी बाइक के साथ। अब ये जो बाइक उसको मिली थी वो भी उसको शादी में मिली थी। मिथिलेश को जो तिलक का रस्म होता है उसमें उसकी शादी में उसको एक महंगी बाइक मिली थी जिस पे पुलिस का स्टिकर बाकायदे लगा हुआ था और उसी बाइक के साथ वो जो है निकल जाता है जमुई चौक के पास समोसा खाने के लिए। गरम गरम समोसा देखकर आईपीएस अधिकारी वहां लाइन में खड़े रहते हैं अपने दोस्तों के साथ। तभी वहां आसपास के लोग देखते हैं कि इतना बड़ा आईपीएस अधिकारी और लाइन में लगकर समोसे खा रहा है, लेकिन इसके हाव भाव और ढंग को देखकर लोगों को शक हो रहा था कि इतना बड़ा अधिकारी ये इस तरह से ऐसे तो हो नहीं सकता है। लोग धीरे धीरे आपस में बातें करते रहे और भीड़ इकट्ठा होती रही, भीड़ बढ़ती रही। तभी वहीं सिकंदरा थाने में एक फोन जाता है कि यहाँ पे आईपीएस अधिकारी को बहुत सारे लोगों ने घेर रखा है।
बात थी आईपीएस अधिकारी की, तो पुलिस वाले पूरे महकमे में हड़कंप मच जाता है। आनन फानन में लोग वहां पे फोर्स लेके पुलिस वाले पहुंचते हैं और उस आईपीएस अधिकारी यानी कि मिथिलेश कुमार माझी को वहां अपनी गाड़ी में बिठाकर सीधा थाने लेके आते हैं। उसके गतिविधियों को देखकर लोग हंस भी रहे थे और संकोच भी कर रहे थे, लेकिन जब पूछताछ होती है तो धीरे धीरे ये सारी बातें खुलकर सामने आती हैं कि मनोज कुमार सिंह ने कैसे उसको 2 लाख रुपए में ठगा है और आईपीएस बनाने के झांसा देकर उसको वर्दी और पिस्टल तक दे दिया है। जो पिस्टल उसको मिला था वो पिस्टल एक लाइटर था। जब पुलिस वालों ने चेक किया तो वो पिस्टल एक लाइटर निकला और जो वर्दी भी थी वो नकली थी। स्टार वगैरह भी सब जो था फर्जी लगा हुआ था। आईपीएस बैच जो लगा हुआ था उसके कंधे पर वो भी फर्जी था। मिथिलेश को समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया कि मैंने इतने पैसे भी दिए और आईपीएस बनाने के नाम पर मुझे मनोज कुमार सिंह ने बहुत बड़ा बेवकूफ बनाया। वो सीधा साधा लड़का, मजदूर का लड़का, वो अभी हाई स्कूल भी नहीं पास हुआ था। उसको नौकरी के बारे में पता भी नहीं था कि नौकरी क्या होता है, कैसे मिलता है, और सीधा आईपीएस बना दिया उसको। कांस्टेबल बनता, पुलिस बनता या दरोगा बनता तब तो बात समझ में आती थोड़ी बहुत उसको, लेकिन सीधा आईपीएस की नौकरी, आईपीएस होता क्या है उसको ये भी अंदाजा नहीं था। तो बिहार का जो ये आईपीएस है, अगर किसी को आईपीएस बनना है तो सीधा बिहार आए और मनोज कुमार सिंह से कांटेक्ट करे। ये सीधा 2 लाख रुपए में आईपीएस बनाने का गारंटेड वादा करते हैं कि डायरेक्ट ये ज्वाइनिंग करा देंगे 2 लाख रुपए में। तो ये पूरी कहानी थी मिथिलेश कुमार माझी की, जो बिहार के नए आईपीएस बनते बनते रह गए।